नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। स्वर्णिका ज्वेलर्स से रंगदारी मांगने वाला आरोपी मोहाली से गिरफ्तार। भागलपुर कोतवाली क्षेत्र के स्वर्णिका ज्वेलर्स के मालिक से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी विराज आनंद को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया गया है। 22 जून को आरोपी ने मोबाइल से फोन कर पैसे मांगे, इनकार करने पर जान से मारने और लूट की धमकी दी। मामला कोतवाली में 73/25 दर्ज किया गया। एसएसपी के निर्देश पर बनी एसआईटी ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को पकड़ा। जांच में पता चला कि वह पूर्व मेडिकल छात्र है और कर्ज चुकाने के लिए पटना, पूर्णिया, बक्सर समेत कई जिलों में ज्वेलर्स को धमकी देता था। भागलपुर में उसने मधेपुरा के उच्चाकर्षण यादव का नाम लेकर डराने की कोशिश की थी। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से मोबाइल, चेकबुक, आधार और एटीएम कार्ड मिला। आरोपी मधेपुरा जिले के सिद्धेश्वर थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस गिरोह के लिंक की जांच कर रही है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि स्वर्णिका ज्वेलर्स के जो मालिक हैं उनको किसी व्यक्ति द्वारा फ़ोन पर धमकी दी गई है और उनसे पैसे की मांग की गई है, रंगदारी की मांग की गई है और बोला गया है कि यदि आप रंगदारी के पैसे नहीं देंगे तो आपकी दुकान में लूट की जाएगी। इस संबंध में कोतवाली थाने को सूचना प्राप्त होने पर इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई 73/25। जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजिक टीम बनाई जिसमें एसडीपीओ 1 नेतृत्व कर रहे थे और हम लोगों ने एक हफ्ते के अंदर इस केस का उद्भेदन किया। और जो मामला सामने आया है वो ये सामने आया था कि पंजाब में उस व्यक्ति रह रहा था, तो हमारी टीम यहाँ से भेजी गई और वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड में उसको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया है। जो व्यक्ति है उसका नाम है विराज आनंद। ये एक मेडिकल का छात्र है, पैरामेडिकल का छात्र रहा है और बेसिकली अपनी महिला मित्र से दोस्ती के संबंध में जब से उसका ब्रेकअप हो गया या विलय हो गया, उसके पश्चात वो नशे का और ऑनलाइन गेमिंग का, जुआ खेलने का आदी हो गया। उसी में उसने अपने घर से, परिवार से 5 लाख रुपये उधार लिए थे, जिसको पूरा का पूरा पैसा वो उसी ऑनलाइन गेमिंग और 3 पत्ती जो गेम खेलता था उसमें हार गया। इसके पश्चात उसने यह योजना बनाई कि किस तरीके से वो 5 लाख रुपये निकाले जाएँ। तो इसलिए उसने अलग अलग ज़िलों में जैसे लुधियाना, चंडीगढ़, मधेपुरा, पूर्णिया और भागलपुर के कुछ स्वर्ण व्यवसायियों से बातचीत की और उसको इस तरीके की धमकी दी। उसने ये नंबर जो थे वो गूगल के माध्यम से निकाले थे और जिन जिन नंबरों पे उसका संपर्क स्थापित हो पाया उन सभी पे उसने धमकी दी है। पूछताछ के क्रम में यह बात सामने आई है कि वो कई बार शराब का सेवन भी करता था। उसी शराब के सेवन के समय भी उसने नशे में भी बातचीत की है और उसकी जो गूगल हिस्ट्री देखी गई है और जो मोबाइल की हिस्ट्री देखी गई उससे भी ये पता चलता है कि उन्होंने इन लोगों से संपर्क किया है। इस संबंध में जो छापामारी के बाद उसका मोबाइल बरामद हुआ है, उसकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बरामद हुई है, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह मिले हैं। अकाउंट स्टेटमेंट से भी यह पता चलता है कि वो लगातार ऑनलाइन गेमिंग करता था। उसमें भी बड़े बड़े 50,000, 60,000, 10,000 रुपये कई ट्रांजैक्शन है जिसमें उसमें पैसा डाला है। कई बार जब पैसा जीता था तो वो भी इसके अकाउंट में आता था। तो पूछताछ क्रम में यही बात सामने आई है कि वो लगभग 3 से 5 लाख के बीच में पैसा हार गया था। वही रिकवर करने के लिए उसने ये सुनियोजित ढंग से योजना बनाई थी और ये एक अपराध कारित किया था। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इसकी गिरफ्तारी पंजाब से हुई। पहले पहले इसका कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। केवल ये छात्र था, गलत संगति की वजह से नशे की और ऑनलाइन गेमिंग की आदत में शुमार हो गया और उसी के चलते उसने अपराध किया। और जगह फायर हुआ होगा जिन से जगह के बारे में अभी तक कहीं पर भी सूचना नहीं प्राप्त हुई। हम लोग वाले जिले से कॉन्टैक्ट भी किया है, लेकिन ये जो मामला था इसमें एफआईआर दर्ज करके हम लोगों ने सबसे पहले कार्रवाई की। सर जुआ में पैसा हार गया था पूरे।